प्रिय संस्कृत मित्राणे नमः संस्कृता संस्कृत देववाणी गंगा चैनल पर किरातार्जुनीयम के श्लोकों की व्याख्या, अन्वय और इसके अर्थ की जानकारी दी जा रही है। लेकिन किरातार्जुनीयम को जानने से पहले हमें इसका हमेशा वाचन करना चाहिए। इसके पीछे एक ही लॉजिक है कि जब भी हम इससे कहीं प्रश्न बनेगा तो हम हमेशा कहीं बीच से कोई लाइन पूछ दिया तो हम दुविधा की स्थिति में हो जाते हैं कि आखिर यह वाक्य लिया गया कहाँ से है। तो इन्हीं सबको जानने के लिए हमारे वाचन के वीडियो पड़े हुए हैं। 1 से 26 श्लोकों तक का वाचन हुआ है और 27 से हमें अंत तक के श्लोकों का वाचन करना है। हाँ, हमें जब समय मिलेगा तो हम आपको जो है वाचन करवा देंगे। लेकिन हमें बार बार वीडियो को देखना चाहिए, श्लोकों को सुनना चाहिए ताकि वो हमारे हृदय में उतर जाए कि कहीं भी अगर कोई लाइन आ जाए तो हमें पूरा श्लोक याद आ जाए। इसका अर्थ क्या होगा, कौन करता है, कौन क्रिया है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप हमसे जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इसके पहले हमने जाना था कि 28वें श्लोक में कि भवादृशेषो प्रमदाजनोदितं भवत्यधिक्षेप इवानुशासनं तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारी समयादुराध्रय। तो इस श्लोक में बताया गया था कि आप जैसे लोगों को मुझ स्त्री जन लोग समझाएं। प्रमदा जनोरितम, प्रमदा माने स्त्री, जन माने लोग, मुझ स्त्री जैसे लोग समझाएं। यह अधिक्षेप होगा, यह आपका अपमान होगा। युवानुशासन, मैं आपको अनुशासित करूं। आप एक राजा हो, राजकुमार हो, धर्मराज हो, युधिष्ठिर हो, तो इतने बड़े राजा को हम स्त्री जैसे लोग समझाएं, यह आपका अपमान होगा। और दूसरी लाइन में दिया गया, तीसरी में कि तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारी समया दुराधय। दुराधयः मां वक्तुं व्यवसाययन्ति, कि मेरी मन की पीड़ाएं, मेरी मन की व्यथाएं मां मुझको वक्तुम बोलने के लिए व्यवसाययन्ति प्रेरित कर रही हैं। क्लियर हो गया, मुझको बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। और निरस्त नारी समया, और आज प्रेरित कर रही है, इसीलिए आज मैं एक नारी की यथोचित मर्यादा से उठकर बात करूंगी। एक पत्नी की हैसियत से नहीं, एक द्रौपदी की पुत्री की हैसियत से बात करूंगी। यह हमने पिछले श्लोक में जाना था। अब हमारा अगला श्लोक है अखंड माखंडल तुल्य धाम भी चिरम धृता भूपत भी स्ववंशजै त्वयात्महस्तेन महि मदच्युता मतंगजेन स्रगवापुवर्जिता मतंगजेन स्रगिवापुवर्जिता। इसमें बताया गया कि त्वया माने त्वया तुम्हारे द्वारा, हस्तेन हाथों से, मदच्युता मही मदच्युता मतंगजेन माने जैसे किसी हाथी को माला पहना दिया जाए, पुष्प की माला, किसी चीज़ की माला पहना दी जाए, तो वह हाथी क्या करता है कि वह अपने सूंड से ही उस माला को नोचकर अपवर्जिता फेंक देता है। उसी तरह युधिष्ठिर, तुमने भी क्या किया कि आपके हाथ में, आपके तंत्र में आप स्वतंत्र थे कि आप राज्य छोड़ भी सकते थे, नहीं भी छोड़ सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, उसी माला की तरह आपने भी अपने राज्य को छोड़ दिया। ये इसका भावार्थ है कि त्वयाम हस्तेन, जैसे दिया है मदच्युता। जब हाथी अपनी जवानी की अवस्था में रहता है तो उसे मद बहते हैं, तो मद बहता हुआ हाथी जवान होता है, बलशाली होता है, तो
वह पगलाया रहता है। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई कि जिस प्रकार से हाथी अगर उसके सर पर, उसके मस्तक पर किसी चीज़ की माला फूलों की पहना दी जाए तो वह अपने सूंडों से अपवर्जिता दूर फेंक देता है, उसी तरह आपने भी क्या किया कि तुम्हारे द्वारा भी राज्य आपके हाथ में था, आपने जुए में हार कर क्या किया, राज्य को दूर कर दिया, हार गए। आप जानते थे कि दूरोदर मजिताम समीहते नैन जे तुम जगतिम सुयोधन, कि यह जो राज्य जीता गया है छल के द्वारा जीता गया है, कपट के द्वारा जीता गया है। जब आप यह जानते थे, अगर एक बार कह देते कि हम राज्य नहीं देते, दुर्योधन की हिम्मत नहीं पड़ती कि वह आपसे राज्य ले लेता। तो यही चीज़ यहाँ बताई गई कि त्वयात्महस्तेन महे मदच्युता मतंगजेन सृगिवापवर्जिता। सृग माने होता है माला, सृग माने क्या होता है, माला, अपवर्जिता माने दूर कर दिया, मतंगजेन हाथी से बोरम, मदच्युता अर्थात जिस हाथी को मद बहते हैं उसे मदच्युता, मही माने राजा, कि त्वयाम हस्तेन महीम मदच्युता, तुम्हारे द्वारा। तो यहाँ पर दिया है मतंगजेन। मतंगजेन का और भी अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर मद बहाने वाले हाथी के समान तुमने क्या किया, अपनी माला को, अपने राज्य को दूसरे के हाथ में दे दिया, अर्थात अपने राज्य से दूर हो गए। तो अब यह बताइए, कोई स्त्री या कोई पत्नी अपने पति को हाथी से तुलना करेगी? क्योंकि इसीलिए पहले कहा था कि निरस्त नारी समया दुराधय, मैं नारी की यथोचित मर्यादा त्याग कर बात करूंगी। यही मर्यादा त्यागी कि अपने पति को हाथी से तुलना की। घर में भी माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं, तो कभी कभी माँ गुस्से में हाथी, गधा, कुत्ता, घोड़ा सब बनाई होंगी। उसी तरह यहाँ भी वह द्रौपदी भी क्या कह रही है कि आपने उस हाथी के समान, और कैसा हाथी, मतवाले हाथी के समान तुमने, जैसे उस हाथी ने अपने सूंड से माला को अपवर्जिता कर दिया, दूर फेंक दिया, उसी तरह तुमने भी अपने राज्य को दुर्योधन को फ्री में दे दिया, अर्थात स्वतः दे दिया। युद्ध लड़े होते, युद्ध किए होते, हारे होते, तब हमारा राज्य गया होता, तब हमें दुख नहीं होता। एक तो हमारी बेइज्जती हुई, हमारा इज्जत उछाला गया, हमारी साड़ी निकाली गई, फिर भी आपने कोई प्रयास नहीं किया। यहाँ तक कि जुआ में लोग पैसे लगाते हैं, रुपए लगाते हैं, आपने पूरा राज्य लगा दिया। राज्य तो छोड़ो, स्त्री को भी दांव पर लगा दिया। इसीलिए वह आज द्रौपदी उखड़ी हुई है। वही द्रौपदी इसीलिए क्या है, आज उखड़ी हुई है। तो इसीलिए कहा निरस्त नारी समया दुरा। पीछे श्लोक से आप संबंध बनाए रहिए कि एक स्त्री क्यों इतना अपनी मर्यादा त्याग रही है, क्योंकि वह सहते सहते सहते, और दिया है लास्ट में इसके पहले वाले श्लोक में पढ़ा, उड़ा जहार, उखड़ा हुआ वचन बोली। तो समझ लेना, यदि कोई पति अगर हमारी बातों को सुन रहे, अगर उसकी स्त्री, उसकी पत्नी हर बातों को सुन रही है, लेकिन जिस दिन उसकी इच्छाएं भर जाएंगी, सुनते सुनते उब जाएगी, उसी दिन वह उड़ा जहार करेगी। क्लियर हो गया? तो ये हमारे को समझाने के तरीके थे। अब ऊपर की लाइनों में आ जाओ। अखंड माखंडल तुल्य धाम भी चिरम धृता भूपत भी स्ववंशज। अखंड माखंडल तुल्य धाम भी, तो यहाँ कहने का समान है, हे महाराज, इंद्र के समान प्रभावशाली। कहने का तात्पर्य यही है, आज जो यह हस्तिनापुर की शासन व्यवस्था थी, अखंड थी, इंद्र के समान अखंड थी, वह कभी भी विखंडित नहीं हुई। राजा जब मर जाता था, राजा युद्ध में लड़ते लड़ते मर जाता था, तो उसके पुत्र शासन करते थे। वह पुत्र जब मर जाता था तो उस पुत्र का जो पुत्र होता था वह शासन करता था। इस प्रकार से शासन व्यवस्था चल, यही अखंड है।
यही क्या है? अखंड है। लेकिन आपने जीते जी उस अखंड व्यवस्था को, इस हस्तिनापुर की राज व्यवस्था को खंडित कर दिया। अखंड माखंडल तुल्य धाम भी, इंद्र के समान वह था, वह कभी भी परिवर्तित नहीं हो रहा था। लेकिन आपने जुए में इतने मतवाले थे, आपको जुआ खेलने की इच्छा थी। भाई कोई स्त्री गुस्साएगी तो इसी तरह से कहेगी ना। तो ही चीज़ यहाँ बताई, आप जुआ खेलने गए थे, जुआ खेले ठीक है, पैसा जुआ में लगाया जाता है, घर नहीं लगाया जाता है। घर भी लगा दिए तब भी हम संतुष्ट, लेकिन हमको भी दांव पे लगा दिया और ऐसा लगाया कि हमारी भरी सभा में हमारे वस्त्रों को हरण कर लिया गया। तो ही चीज़ बताया गया कि अखंड माखंडल तुल्य धाम भी चिरम धृता भूपत भी स्ववंशजै। अब तक जितने भी शासन हमारे इस हस्तिनापुर में हुए, जितने भी राजाओं ने शासन किया, सब वंशज थे। उन फला राजा था, उसके पुत्र ने शासन किया, वह राजा बना तो उसके पुत्र ने शासन किया। लेकिन आप जो है जीते जी माने आप अभी जीवित हैं, फिर भी आपने अपनी शासन व्यवस्था कहाँ दे दी? दुर्योधन को दे दी। अब बताओ युधिष्ठिर के पास इसका कोई जवाब है? नहीं है। इसीलिए यह सब उखड़ा हुआ वचन है। हाथी से तुलना कर दी अपने पति की। क्यों? कि पहले बताया गया कि निरस्त नारी समया दुराधर। महाराज मैं नारी की जितनी मर्यादा है सब त्याग दूंगी, लेकिन जो बात कहूंगी उसका उत्तर आपके पास भी नहीं रहेगा। एक बात और कि युधिष्ठिर केवल सुनते रहे, एक भी कहीं जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो इससे हमें एक और सीख मिलती है कि जब स्त्रियां बोलने लगें तो पुरुष को शांत हो जाना चाहिए। और पुरुष वर्ग भी सुन ले कि आप बार बार स्त्री को सुना रहे हो, जब तक वह शांत है आपका भला है। तो पुरुष वर्ग बोले, स्त्री को शांत होना रहना चाहिए, और स्त्री अगर उखड़ जाए, कुछ बोल दे, तो पुरुष वर्ग को भी शांत रहना चाहिए। जहाँ दोनों ने बोला वो स्थिति झगड़े की हो जाएगी। तो अखंड माखंडल तुल्य धाम भी, अर्थात इंद्र के समान जो आपका प्रभावशाली वंश था, माने आपका राजतंत्र ऐसा था कि इंद्र से लोग उसकी तुलना देते थे। जैसा निर्णय इंद्र लेता था उसी तरह आप लोग, आपके वंशज जो पूर्वज थे वह भी निर्णय लेते थे, इसीलिए इंद्र से तुलना की गई। लेकिन आपने उस अखंडल को विखंडित कर दिया, उस अखंड को विखंडित कर दिया। आपने जीते जी दूसरे को आपने शासन करने के लिए दे दिया। कैसे दे दिया? कि आप मतवाले थे, आपको जुआ खेलने की ललक थी, चसक थी, इसीलिए आपने उस हाथी के समान अपने राज्य को दुर्योधन को दे दिया। जैसे हाथी मतवाला होता है, उसके सर पर माला डालिए तो वह हाथी क्या करता है? सूंड से पकड़कर, भाई हाथी का हाथ क्या है? सूंड है। तो इसीलिए तो दिया है श्रग माने माला को अपवर्जिता फेंक देता है, उसी तरह अपने राज्य को भी दुर्योधन के हाथों में फेंक दिया। क्लियर हो गया? तो इसे त्वया से किसका बोध हो रहा है? युधिष्ठिर का बोध हो रहा है। मदच्युता हाथी से तुलना किसकी की गई? युधिष्ठिर से की गई। तो यह सारी बातें हैं, आप श्लोक को जानोगे, समझोगे, बार बार पढ़ोगे, आपको सारे अर्थ क्लियर हो जाएंगे। चिरम माने चिरकाल तक, चिरम माने चिरकाल तक, धृता माने धारण करना, भूपति भी माने जो चिरकाल तक इस वंश का कोई राजा नहीं बदला था। एक जो शासन व्यवस्था राजतंत्र की थी कि राजा का पुत्र, पुत्र का पुत्र, पुत्र का पुत्र, माने उस राजा का पुत्र, उस राजा का पुत्र, ऐसी शासन व्यवस्था चला रही थी अपने वंशजों के द्वारा। आपने दूसरे वंश में क्या किया? अपने राज्य को, हस्तिनापुर को दे दिया। तो यहाँ पर जो है भूपत भी सब तृतीयांत पर स्ववंशजयी, और यहाँ पर हस्तेन में भी तृतीया है, मतंगजेन दिया है। तो मतंगजेन भी क्या है? सब तृतीयांत हाथियों के द्वारा। तो तृतीयात का चिन्ह भी है के द्वारा। तो आप हमारे साथ एक बार वाचन कर लीजिए, और वाचन करना आपके लिए लाभप्रदक होता है, लाभदायक होता है।
ताकि कहीं से भी अगर पूछ ले कि त्वयाम हस्तेन मही मदच्युता, यह वाक्य कहाँ से लिया गया है, किसने कहा है, तो आपको अगर श्लोक याद होंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। आपको सोचने की आवश्यकता नहीं होगी, बगल पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, यदि हमारी वीडियो में आपको इंटरेस्ट हो तो लोगों तक बस देखिए, हम पढ़ाते तो हैं लेकिन आपसे हम एक ही इच्छा रखते हैं, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और अच्छा लगे तो ही शेयर कीजिए, नहीं लगता है मत शेयर कीजिए। आपके लाइक का, आपके शेयर का कुछ भी नहीं लगता। तो एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए कि जतौ तो अंशस्तमुदेर तम जरौ, जतौ तो अंशस्तमुदेर तम जरौ, अखंडमाखंडल तुल्य धाम भे, चिरम धृता भूपतिवेश वंशजै, त्वयात्महस्तेन मही मदच्युता, मतंगजेन स्रग्वापवर्जिता। क्लियर हो गया? इस तरह से बार बार वाचन करेंगे तो आपका पढ़ना और हमारा पढ़ाना आसान हो जाएगा। हमारे पास समय कम रहता है तो इसीलिए हम वीडियो थोड़ा सा कम दे पाते हैं, लेकिन देने का ही प्रयास करते हैं। और हमारे लिए जिस शहर में इस समय रह रहे हैं नया हो गया है और यहाँ पर सरकारी जॉब है तो कम समय मिलता है, लेकिन फिर भी हमारी इच्छा शक्ति है कि हम उन बच्चों तक पहुँच पाए जो फीस न वहन कर पाए बड़े बड़े कोचिंगों में, लेकिन उनके जैसा हम जहाँ तक हो बता सकें। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।